भाव और भावेश में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों का काम करने का तरीका क्या है, ये किस प्रकार से काम करते हैं, कुंडली में हम इसे किस प्रकार से देख सकते हैं, किस प्रकार से इनका अलग अलग तरीके से कुंडली में रोल होता है, आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। परंतु चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार अपलोड होते हैं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत के साथ वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस भाव और भावेश के फ़र्क को समझने का प्रयास करते हैं कि ये कुंडली में हम इसे किस प्रकार से देख सकते हैं और इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। कुंडली के किसी भाव में यदि कोई शुभ ग्रह शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उस भाव से संबंधित आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उस भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो बड़ी सरलता के साथ में मिलेंगी। उन चीज़ों को प्राप्त करने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। वहीं अगर किसी भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है और पाप प्रभाव में भी है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि उस भाव से संबंधित बुरे फल देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ उस भाव से संबंधित चीज़ें व्यक्ति को कठिनाइयों के साथ में प्राप्त होंगी अगर मिली तो, और व्यक्ति को उस भाव से संबंधित चीज़ों में पाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ग्रह कुंडली के अंदर हमें मिले हैं किसी पर्टिकुलर भाव के अंदर, वो ग्रह हमें उसी भाव के अंदर क्यों देखने को मिले हैं। इसका सीधा सा जवाब है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म कुछ ऐसे हैं, वो कर्मों को हम कैरी करके इस जन्म में लाए हैं और कुंडली के स्वरूप में हमें ये ग्रह पर्टिकुलर भाव के अंदर देखने को मिले हैं। ठीक वैसी ही स्थिति में जैसे कि हमारे कर्म पिछले जन्म में रहे हैं, उन कर्मों को हम कैरी करके लेके आए हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप दिन भर का हिसाब किताब रखते हो, आपका बिजनेस है, किसी से आपको पैसा मिला है, किसी को आपने पैसा दिया है और वो आप डेबिट क्रेडिट जो है दिन भर करते हैं, तो दिन ख़त्म होने के बाद में आप डेबिट की टोटल अलग लगाते हो, क्रेडिट की टोटल अलग लगाते हो और फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हो। और जब नेक्स्ट दिन का आप जो है हिसाब किताब लिखते हो तो इसमें आप लिखते हो कि ओपनिंग बैलेंस। वो जो ओपनिंग बैलेंस है उसके आगे आपकी आगे की दिनचर्या शुरू होती है। ठीक यही हिसाब किताब आपको जो है कुंडली के अंदर देखने को मिलता है। जितना आप कैरी करके लेके आए हैं इस जन्म में जो भी आप करेंगे उसके अंदर जो है फिर प्लस माइनस होगा। तो इस प्रकार से आप बर्थ चार्ट को समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमें क्यों मिला है पर्टिकुलर किसी भाव के अंदर। अब सवाल ये होता है कि जो भाव हमें कुंडली के अंदर दिखाई दे रहा है उसके फलित हम किस प्रकार से देख पाएंगे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि कुंडली के किसी भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके हमें जीवन भर परिणाम देखने को मिलते हैं, निरंतर रूप से परिणाम देखने को मिलते हैं और ये परिणाम जो होते हैं फिक्स होते हैं। भाव में बैठे हुए ग्रह को परिणाम देने के लिए दशाओं की जरूरत नहीं पड़ती। दशा भले एक्टिवेशन में हो या ना हो, उस भाव में बैठा हुआ ग्रह जीवन भर लगातार परिणाम देते रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब वही ग्रह दशा के अंदर एक्टिवेशन में आएगा तो फिर मैक्सिमम परिणाम देखने को मिलेंगे। आप इस कुंडली के अंदर देख सकते हैं कि लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है और अगर इसकी हम स्ट्रेंथ को देखें तो यहाँ पर यह उच्च का बना हुआ है या और साथ ही साथ जो है यहाँ पर इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिली हुई है। इसका मतलब ये
नेटिव जो है कुछ अच्छे कर्म करके लाया है, इसकी वजह से इसको कुंडली के लगन के अंदर एक शुभ ग्रह देखने को मिला है। यहाँ पर बृहस्पति का हम अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर वो बृहस्पति वाले जो गुण हैं वो मौजूद होंगे। स्वभाव सरल होगा, सीधा होगा, अच्छे बुरे की पहचान होगी, सही गलत की पहचान होगी, ऊंचे कर्म रहेंगे, ऊंची सोच रहेगी, ऊंचे लोगों से पहचान होगी, ज्ञानी होगा और अच्छी सोच वाला व्यक्ति होगा, सत प्रवृत्ति का होगा। यानी कि एक व्यक्तित्व का आकलन हम करेंगे तो एक ऐसे अच्छे और बेहतर इंसान का व्यक्तित्व हमें नज़र आता है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर लगन के अंदर शुभ ग्रह बैठना और वो भी अच्छी स्थिति के अंदर, तो ये इस बात का प्रतीक है कि इस व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहने वाला है और आइडेंटिटी भी इसको अच्छी मिलेगी। जो भी काम करेगा उससे अपने कार्यों के द्वारा एक अच्छी पहचान मिलेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगर बृहस्पति के घरों की बात करें तो बृहस्पति यहाँ पर जो है भाग्य स्थान का स्वामी है, तो भाग्य भी इस व्यक्ति का अच्छा साथ देगा। और चूँकि ये लगन में बैठा हुआ है तो लगन को आप केंद्र में भी मानते हैं और लगन को आप त्रिकोण में भी मानते हैं, तो केंद्र का स्वामी होने के कारण आप ऐसा कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की कार्य क्षमता भी जो है अच्छी रहेगी, कार्य सक्षम होगा। और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इसकी जीवन में भाग्य का सपोर्ट अच्छा रहेगा। भाग्य यानी कि व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी। कुल मिला के इसकी लगन की स्थिति देखकर हम कह सकते हैं कि इसके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, इसीलिए लगन में इसको एक ऐसा ग्रह मिला है जो ताकतवर भी है और हमें अच्छे परिणाम देते हुए नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से हम ग्रह का आकलन करते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि यहाँ लगन में बैठा हुआ ग्रह जब इतना प्रभावशाली है, इसके इतने बड़े बड़े मायने हैं, तो फिर यहाँ लगने इसका क्या अर्थ निकलता है, लगने से हम क्या देखेंगे? यही वो सवाल है जो नए ज्योतिष सीखने वाले के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या मैं अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि जब मैंने ज्योतिष सीखना प्रारंभ किया तो मुझे बहुत लंबे समय तक इसका सही जवाब नहीं मिल पाया कि भावेश का अर्थ हम क्या निकालें, उसको हम किस प्रकार से इंटरप्रेट करें। परंतु जो मेरे अनुभव रहे उसके हिसाब से मैं आपके साथ में ये आज साझा कर रहा हूँ आपके साथ में। देखिए, भावेश का सबसे बड़ा काम ये होता है कि जो स्थिति बनी हुई है उसको मेंटेन किस प्रकार से करना है। भावेश हमारे इस जन्म में किए जाने वाले कार्यों को दर्शाता है, हमारे कर्मों को दर्शाता है। जो चीज़ हमें मिली हुई है वो उसको बढ़ाना कैसे है या उसको वो चीज़ें बर्बाद कैसे होंगी, इसका निर्णय जो है भावेश करता है। अगर कुंडली का भावेश, किसी भाव का भावेश यदि अच्छी स्थिति में है तो इसका अर्थ हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि जो लगन में ग्रह, जो किसी भाव में ग्रह बैठा हुआ है, जो स्थिति हमारी जो है स्थायी स्वरूप की है, जो हमें परिणाम प्रकृति की तरफ से इनाम स्वरूप मिला है, उसको जो है आप अपनी मेहनत के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और वहीं अगर भावेश पीड़ित हो, कमज़ोर हो, बुरी तरह से फंसा हुआ हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको तकदीर की वजह से तो बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, परंतु आप अपने कर्मों के द्वारा उन्हें जो है मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, आप उस स्थिति को जो है बरकरार नहीं रख पाएंगे। आप इसी कुंडली के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर लगन के अंदर बृहस्पति एक अच्छी स्थिति में होने के कारण व्यक्ति का एक हमने व्यक्तित्व का चित्रण किया और ये हमें काफ़ी
अच्छी तरह से समझ में आया कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा है, सेहत भी अच्छी है, आइडेंटिटी भी मिलेगी। ये प्रकृति का इनाम है। परंतु यहाँ हम लग्नेश की बात करें तो यहाँ लग्नेश हमारे जो है पूर्व जन्म यानी वर्तमान जन्म के कर्मों को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे कि लग्नेश यहाँ 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि कुंडली के सबसे नेगेटिव घर के अंदर चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, जो कि लग्नेश है, और साथ में बैठा हुआ है सूर्य। अगर हम डिग्री वाइज देखें तो चंद्रमा की डिग्री है 7 और सूर्य की डिग्री है 10, यानी दोनों ही ग्रहों के बीच में क्लोज कंजंक्शन है। इसका मतलब ये चंद्रमा अमावस्या का है, और अमावस्या का चंद्रमा होने का मतलब है इसके पास में पक्ष बल नहीं है। ये एक कमज़ोर चंद्रमा यहाँ पर हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ कुंडली के 8वें घर में भी बैठा हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शनि जैसा ग्रह जो कुंडली का सबसे ज़्यादा नेगेटिव ग्रह है, एक नैसर्गिक पाप ग्रह भी है और एक अकारक भी ग्रह है, और ये अपनी तीसरी दृष्टि से इस चंद्रमा को देख रहा है। यानी कि एक तो ये पक्ष बल इसके पास में नहीं है, ऊपर से एक और पाप ग्रह से ये पीड़ित हो गया है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसका मतलब हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि भाई आपको जो है अपने कर्मों के कारण जो है लगन के अंदर शुभ ग्रह लेकर आए हैं, और आपकी जो है स्थिति अच्छी थी, परंतु आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए। आपने अपने कर्मों के द्वारा जो है उसको सुधार नहीं पाए, और स्थिति जो है लगातार आपकी जो है बिगड़ती चली जाएगी। आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, स्थिति आपके हाथ से कंट्रोल से निकलने वाली है। इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब आप इसके विपरीत एक और स्थिति को देख सकते हैं। यहाँ पर लग्नेश चंद्रमा कुंडली के भाग्य भाव में बैठा हुआ है, और यहाँ देख पा रहे हैं कि लग्नेश जो है बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, और यहाँ पर 9th लॉर्ड बृहस्पति जो है चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। यानी कि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के अंदर एक एक्सचेंज है, और ये लग्नेश जो है कुंडली के एक त्रिकोण भाव के अंदर बैठा हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्थिति कहलाई जाएगी। और साथ ही साथ कुंडली का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह, एक योग कारक ग्रह मंगल इस चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कि शुक्र जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इस चंद्रमा को दृष्टि दे रहा है। यानी कि ये चंद्रमा आपको बहुत अच्छी स्थिति में नज़र आ रहा है, यानी कि लग्नेश आपको इसके अंदर बहुत अच्छी स्थिति में नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ? लगन में बृहस्पति अच्छे परिणाम दे रहा है, निरंतर परिणाम दे रहा है, और ये प्राकृतिक रूप से नैसर्गिक रूप से आपको जो है लगन के अंदर मिला है। और आपका लग्नेश भी यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब एक तो आपको जो है इनाम स्वरूप जो है लगन के अंदर अच्छी स्थिति मिलती है, और उसके बावजूद आपका कर्म इस जन्म में कुछ इस प्रकार का है कि आप जो है चीज़ों को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। जो आपको मिला है उसको आप कहीं गुना करके जो है जाएंगे। यानी आपके अंदर वो क्षमता है, आपके कर्म इस प्रकार के हैं कि जो मिला है उसको आप कई गुना बढ़ोतरी करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप भावेश को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब हम इसी बात को एक अलग उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ इस कुंडली में देख सकते हैं कि लगन के अंदर 8वें घर का अधिपति यानी कि कुंडली का सबसे अकारक ग्रह शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, और शनि की स्थिति को हम देखें तो यहाँ मित्र की राशि भी शनि को नहीं मिली है, और साथ ही साथ एक और पाप ग्रह राहु इस कुंडली के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए इतना सरल नहीं रहेगा ये जीवन। आपको सेहत को लेकर भी जूझना पड़ेगा। सेहत के ऊपर निश्चित रूप से आपके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह लगते हैं, और साथ ही साथ आपको
किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चीज़ें सरलता के साथ में आपको नहीं मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको अपने किए हुए कामों की आइडेंटिटी किस प्रकार से मिलेंगी, इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। कहने का मतलब लगन के अंदर बैठा हुआ ग्रह इस बात को दर्शा रहा है कि आपको जो भी करना होगा अपनी बदौलत करना होगा। प्राकृतिक रूप से आपको जो है वो संसाधन नहीं मिले हैं कि आप जो है गर्व कर सकें। अब यहाँ पर लग्नेश की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है कि लग्नेश किस प्रकार का है। अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो जो कुछ भी मिला है उसको आगे बढ़ा के लेके जाएगा और अपना एक अलग रुतबा हासिल करेगा अपने कर्मों के द्वारा। तो यहाँ आप देख सकते हैं लग्नेश चंद्रमा कुंडली के एक केंद्र भाव के अंदर बैठा हुआ है और मित्र की राशि में बैठा हुआ है, मित्र के साथ में बैठा हुआ है, यानी कि लग्नेश की स्थिति अच्छी है। केंद्र भाव में बैठने का मतलब है कि जो कार्य क्षमता है वो अच्छी होंगी। और हम चंद्रमा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद्रमा में ग्रहण करने की शक्ति अच्छी होती है। जिस ग्रह के साथ में बैठता है उसके गुणों को एब्जॉर्व कर लेता है। तो यहाँ मंगल के साथ में ये चंद्रमा बैठा है, इसका मतलब मंगल वाले गुण इस चंद्रमा के अंदर आ गए और जो शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है या फिर जो ऊर्जा है वो इस व्यक्ति में भरपूर मात्रा में होगी, ऐसा आप कह सकते हैं। और अगर मंगल की बात करें तो मंगल इस कुंडली का सबसे बड़ा कारक ग्रह, योग कारक ग्रह बनकर चंद्रमा के साथ में ही बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति होगी। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये एकदम सूर्य के अपोजिट बैठा हुआ है, यानी कि ये चंद्रमा पूर्णिमा का है। पूर्णिमा का होने का मतलब है कि ये पक्ष बल लेके बैठा हुआ है। चंद्रमा से कारकत्व से संबंधित जितने भी गुण होंगे वो इसके कार्य क्षेत्र के अंदर नजर आएंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुंडली का एक नैसर्गिक शुभ ग्रह जो कि मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठा है, ये शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि इस चंद्रमा को दे रहा है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर एक और शुभ प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ बृहस्पति को भी देख लीजिए। बृहस्पति इस कुंडली का एक कारक ग्रह है क्योंकि ये भाग्य भाव का स्वामी है और ये भाग्य भाव का स्वामी होकर अपनी खुद की राशि के अंदर, मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि इस चंद्रमा को दे रहा है। यहाँ एक और शुभ ग्रह का प्रभाव इस चंद्रमा के ऊपर आया है और ये बृहस्पति जो है भाग्य भाव का भी स्वामी है। इसका मतलब भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि अवसर इस व्यक्ति को जो है लगातार मिलेंगे। अब आप इस चंद्रमा का आकलन कर सकते हैं। एक केंद्र में बैठा है और एक केंद्र के स्वामी के साथ में बैठा है, योग कारक ग्रह के साथ में बैठा है, मंगल के साथ में बैठा है, यानी कि इस व्यक्ति के अंदर कार्य क्षमता बहुत ज़बरदस्त होगी, इस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त होगी, इस व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होगी। साथ ही साथ ये पक्ष बली होने के कारण इसकी मानसिक क्षमता भी अच्छी होगी, चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होंगी। मन और मस्तिष्क दोनों से ये व्यक्ति काफ़ी तेज तर्रार होगा, ऐसा आप पक्ष बली होने के कारण इंटरप्रेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक शुभ ग्रह बृहस्पति जो भाग्य भाव का भी स्वामी है, यानी कि व्यक्ति को अवसर ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब भाग्य और मेहनत दोनों का संगम दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ एक और शुभ ग्रह शुक्र की भी दृष्टि यहाँ देखने को मिल रही है। तो शुक्र वाले भी जो है प्रभाव इसके अंदर निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। शुक्र यहाँ लाभ की स्थिति को दर्शा रहा है। ये जो भी काम करेगा लाभदायक स्थिति में रहेगा, ऐसा आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ चंद्रमा की स्थिति जो है बहुत अच्छी, यानी कि लग्नेश की स्थिति है। तो हमने क्या समझा, लगन की स्थिति यहाँ बिगड़ी हुई है, यानी कि आपके पास में शुरू में वो संसाधन नहीं थे, आपने जो है अपने स्तर पे मेहनत करके चीज़ों को हासिल किया है, ऐसा आप कह सकते हैं।
यहाँ आप लग्नेश, अगर लगन के अंदर स्थिति देखें तो लगन जो है यहाँ पर 8 लॉर्ड होकर जो है शनि यहाँ लगन में बैठा है। इसका मतलब आपको जीरो से जो है चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको प्राकृतिक से कुछ भी नहीं मिला है, परंतु यहाँ लग्नेश की स्थिति ने हमें ये बताया कि ये व्यक्ति जो है अपने मेहनत से, अपने संघर्ष क्षमता के कारण, अपने ऊर्जा के कारण, मिले हुए अवसरों को भुनाने की ताकत के कारण ये व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी उन्नति करेगा और नई नई उपलब्धियों को हासिल करेगा। तो आपने देखा लगन में पाप ग्रहों के बैठने के बावजूद लग्नेश की स्थिति अच्छी यहाँ दिखाई दे रही है, और हमने इसके आधार पर समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से ये व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा इस जन्म में अच्छी तरक्की करके अपने आप को जो है सुदृढ़ स्थिति के अंदर लेके जाएगा। अब आप इसी बर्थ चार्ट के अंदर एक अलग स्थिति को देख सकते हैं कि जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में समझा कि लगन के अंदर 8वें घर का लॉर्ड जो है स्थित है और एक पाप घेरे के साथ में, यानी कि ये लगन की स्थिति अच्छी तरह से बयान नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमें कई प्रकार की जो है तकलीफ़ें देखने को मिल रही है। तो हमें लग्नेश के ऊपर जो है ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है कि लग्नेश कितना प्रभावशाली है, वो अपने इस जन्म में किस प्रकार के कर्मों को दर्शा रहा है। तो लग्नेश का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लग्नेश कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है और सूर्य के साथ में क्लोज डिग्री होने के कारण ये एक अमावस्या योग को दर्शा रहा है, यानी कि इसके पास में पक्ष बल नहीं है। एक कमज़ोर चंद्रमा यहाँ हमें नज़र आ रहा है, और वो भी 6ठे घर के अंदर कुंडली के एक त्रिक स्थान में। और अगर हम इसकी एक और क्वालिटी की बात करें तो ये चंद्रमा यहाँ पर 2 पाप ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है, एक कर्तरी योग बना रहा है, पाप कर्तरी योग। जहाँ मंगल को देख रहे हैं, मंगल भी चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है और केतु भी जो है रेट्रो होकर ये भी चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि चंद्रमा को पूरी तरह से जो है दबोचने के प्रयास में ये दोनों ग्रह हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगन की भी स्थिति अच्छी नहीं है और लग्नेश की भी स्थिति अच्छी नहीं है। इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक तो आप ऐसे कर्म करके लेके आए कि आपको इस जन्म में 2 पाप ग्रह लगन के अंदर देखने को मिले हैं और पाप प्रभाव के अंदर लगन है पूरी तरह से, यानी कि आपको कोई भी चीज़ें जो है स्वाभाविक रूप में जो है नहीं मिलेंगी। और साथ ही साथ लग्नेश भी आपका इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि उससे भी आप किसी ज़्यादा बेहतर परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लग्नेश जो है कमज़ोर स्थिति के अंदर होने के कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि इस जन्म में व्यक्ति के कर्म भी कुछ इस प्रकार के होंगे कि जो मिला है उसको और ज़्यादा बर्बाद करने की तरफ ये व्यक्ति जाएगा। इस व्यक्ति को अलग अलग तरह के जो है कुछ एडिक्शन भी हो सकते हैं, सेहत को लेकर कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है मिली हुई स्थिति को यहाँ पर लग्नेश और ज़्यादा बिगाड़ रहा है। तो हमने देखा कि किसी भी भाव में बैठे हुए ग्रह का क्या मतलब होता है और वो किस प्रकार की स्थिति में है, उसका हम किस प्रकार से जो है मतलब निकाल सकते हैं। किसी भाव में बैठा हुआ ग्रह उस भाव की वास्तविक स्थिति को बताता है जो आपको प्राकृतिक रूप से मिली हुई है, सहज स्वरूप में जो है मिली हुई है, जहाँ से आपको इस जीवन में स्टार्ट करना है। और उस भाव का अधिपति हमें ये बताता है कि उस मिली हुई चीज़ को आप जो है किस प्रकार से सहज के रख सकते हैं, किस प्रकार से संभाल के रख सकते हैं और उसमें किस प्रकार से जो है आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। जहाँ भाव में बैठा हुआ ग्रह उस भाव पूर्व जन्म के कर्मों की बात करता है, तो उस भाव का अधिपति इस जन्म में कर्मों को दर्शाता है कि आप किस प्रकार से अपनी कर्मों के द्वारा उस मिली हुई स्थिति को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ये था हमारा एक विश्लेषण
उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।